अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान के परावर्ती के अहम नुकत समझेंगे। इस परे में अल्लाह की कुदरत, क़यामत की याद और इंसान को सही रास्ता दिखाया गया है। पारा 24 हमें बताता है कि अल्लाह ही सबका मालिक है, उसका कोई बेटा नहीं और वो हर बुराई को दूर करने वाला है। इस परे में क़यामत के मनाजिर भी बयान किए गए हैं। उस दिन इंसान के जिस्म के अज़ा और उसकी खुद की जिल्द भी उसके अमाल की गवाही देगी। अल्लाह के नज़दीक अमल की असली क़यामत नीयत से होती है। अगर नीयत साफ हो तो छोटा अमल भी बरकत वाला बन जाता है। तकब्बुर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। जो लोग हक को सिर्फ अपने गमन की वजह से नहीं मानते, वो गुमराही में चले जाते। इंसान की दोस्ती उसकी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। अच्छे दोस्त हिदायत की तरफ ले जाते हैं और बुरे दोस्त गुमराही की तरफ। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। जब बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी बात जरूर सुनता है। ईमान वालों के लिए हमेशा की जन्नत है और काफिरों के लिए जहन्नम। हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। पारा 24 हमें यह सबक देता है कि हमें तकब्बुर से बचना चाहिए, अच्छे अमाल करने चाहिए और हर वक्त अल्लाह से दुआ और तौबा करनी चाहिए। रमजान का आखिरी अशरा बहुत बरकत वाला होता है। इसी अशरे में मोमिन ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों में इबादत में ज्यादा मेहनत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में इतनी इबादत करते थे जितनी दूसरे दिनों में नहीं करते थे। इन्हीं रातों में लैलतुल क़द्र भी होती है, जो हजारों महीनों से बेहतर रात है। मोमिन इन रातों में अल्लाह से दुआ करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है। इसलिए हमें भी रमजान के आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। इसलिए हमें भी रमजान के आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए।